नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। तेरापंथी मिडिल स्कूल के पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी है और देश को और छात्रों को उनका सम्मान करना चाहिए। अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि आज के 61 साल पहले इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, जिसको अब आचार्य भिक्षु पब्लिक स्कूल से नाम से जाना जाता है। अपने अनुभव साझा करते हुए भंडारी ने बताया कि उस समय अध्यापक छात्रों को अंतरात्मा से पढ़ाते थे और कठोर अनुशासन में रखते थे और कमजोर छात्र को भी तैयार करते थे और छात्रों को अपनी संतान समझकर पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि जोहरी तो हीरे को तराशता है, लेकिन शिक्षक पत्थर को हीरा बनाता है। इस स्कूल ने हमको संस्कार दिए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। इस पर चलते हुए आज हम अपने मुकाम पर पहुंचे हैं, अध्यापकों का नाम रोशन कर रहे हैं। भंडारी ने बच्चों से कहा कि आप दृढ़ निश्चय करेंगे तो निश्चित रूप से जो चाहोगे वही बनोगे, लेकिन बड़े आदमी बनने के बाद अपने शिक्षकों को मत भूलना, उनका आशीर्वाद आपको मजबूत बनाएगा। भंडारी ने कहा कि अध्यापक और छात्र के पिता सिर्फ एक वाक्य सुनने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं कि सफल छात्र बनने के बाद जब उन्हें कोई आकर ये बताता है कि आपका पुत्र या छात्र बहुत अच्छा इंसान बन गया है, बहुत तरक्की की है, तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आपको जीवन में यही करना है और जब कुछ बन जाओ तो इस स्कूल को संभालते रहना, इस धरती को और यहाँ के शिक्षकों को मत भूलना। पूर्व छात्र सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर राजाराम यादव ने भी अपने अनुभव शेयर की। इतना साधारण परिवार से होते हुए एक मुकाम तक पहुंचे वह यहाँ के शिक्षकों के कारण। इसी तरह अन्य छात्रों ने अपने अनुभव शेयर किए। पूर्व छात्रों ने स्कूल प्रबंधन को यह आश्वासन दिया, उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो हम सब तैयार है और इस स्कूल का पुनर्निर्माण कर इसको आधुनिक स्कूल बनाया जाए, हम सब आर्थिक सहायता करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य जिन्होंने 26 साल स्कूल को दिए, उनका सम्मान किया गया। अंत में स्कूल की प्राचार्या पूजा मिश्रा ने मुख्य अतिथि, पूर्व छात्रों तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूल परिवार को धन्यवाद दिया। सुरसुरा तेजाजी धाम में आज जयपुर लालपुरा के हीरा लाल चोपड़ा परिवार की ओर से तेजाजी महाराज की मूर्ति पर चांदी का साफा और पेमल माता जी की मूर्ति को चांदी का मुकुट धारण कराया गया। तेजाजी महाराज के मंदिर में मुख्य अतिथि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर सहित चोपड़ा परिवार ने मंदिर के पुजारी नंदराम जी महाराज के सानिध्य में पंडितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर चांदी का साफा व मुकुट भेंट किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वाइस चेयरमैन सतवीर चौधरी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, राजस्थान वंशावली अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि तेजाजी धाम ट्रस्ट ने विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए का आग्रह किया था, लेकिन तेजाजी मेहरबानी की कृपा से 5 करोड़ 88 लाख रुपए राजस्थान पर्यटन विकास कोष से स्वीकृत कराए गए। इस 5 करोड़ 88 लाख की लागत से तेजाजी सरोवर के विकास कार्य एवं मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। राठौर ने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथों विकास कार्यों का शिलान्यास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंदिरों व गाय और गौशाला के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। पहली बार पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के लिए विकास कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाए और राजस्थान में पहला पुष्कर प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया। करोड़ों रुपए की लागत से पुष्कर सरोवर के घाटों व मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष उगमाराम जाजड़ा, धनाराम चोपड़ा, रमेश चोपड़ा, रोशन चोपड़ा, विकास चोपड़ा, त्रिलोक व समिति अध्यक्ष रतनलाल, अजमेर से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पार्षद नोरत गुर्जर, सर्वेश पारिक, विश्राम चौधरी, सम्राट ऊंटा, निर्मल पारिक आदि मौजूद रहे।
कस्बे में गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार चंद्रप्रकाश जोशी के राष्ट्रीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के अजमेर संस्करण का प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रथम बार अपने गांव भिनाए आने पर उनके शुभचिंतकों ने अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश कुमार मामनानी, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष अर्जुन खींची, राजू माली, कुंदन जोशी, श्री सनातन धर्म मंडल के पूर्व अध्यक्ष तारप्रकाश जोशी, पारसमल बोहरा, ताराचंद मेवाड़ा सहित कई गणमान्य लोगों ने राजस्थान पत्रिका अजमेर संस्करण के प्रभारी चंद्रप्रकाश जोशी का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर जोशी ने सभी मित्रों व शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका बेहतरीन तरीके से निर्वहन करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है और वो अपने पद की मर्यादा के अनुरूप कार्य करेंगे। शुक्रवार को राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी और महानगर सहमंत्री राजेंद्र बंटी गुर्जर की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को शीघ्र चारदीवारी निर्माण करवाने के लिए 7 दिवस में उचित कार्यवाही करने के लिए चेताते हुए ज्ञापन सौंपा। महानगर सहमंत्री राजेंद्र बंटी गुर्जर ने बताया कि राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर कायर रोड स्थित भवन में संचालित हो रही है, परंतु अभी तक परिसर की चारदीवारी का निर्माण नहीं हो सका है। विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में भी चारदीवारी निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए, परंतु सीमा ज्ञान और भूमि आवंटन के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने हमेशा सकारात्मक प्रयास किया। इसके फलस्वरूप उन समस्याओं का समाधान हो गया, परंतु अभी भी चारदीवारी का निर्माण नहीं किया जा सका है। महाविद्यालय में चारदीवारी नहीं होने से परिसर में आवारा पशुओं और अराजक तत्वों का आना जाना बेरोक टोक लगा रहता है, जिससे परिसर में विद्यार्थियों के बीच दहशत का माहौल रहता है। गत दिवसों से कई बार परिसर में खड़ी गाड़ियों से कीमती सामान, मोबाइल और पैसे चोरी होने की घटनाएं हुई है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि 7 दिवस में चारदीवारी निर्माण के लिए उचित कार्यवाही की जाए और शीघ्र चारदीवारी निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी हितों के लिए उग्र आंदोलन कर धरने पर बैठेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी। इस अवसर पर रोहन पाराशर, दीपक चौधरी, विराट चौधरी, आशीष पारीक, दिलीप, विनायक, राहुल सहित कई अन्य कार्यकर्ता और विद्यार्थी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व में भी सीमा ज्ञान और चारदीवारी निर्माण हेतु ज्ञापन देकर कई बार प्रदर्शन किए हैं। चारदीवारी निर्माण हेतु विद्यार्थी परिषद का हमेशा सकारात्मक प्रयास रहा है। परिसर की सीमा का सीमा ज्ञान और भूमि आवंटन विद्यार्थी परिषद के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल पूर्ण रूपेण लागू होती है नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के ऊपर। कल मेरे गांव में आयोजित रक्तदान शिविर में लांबा जी उपलब्ध रहे। इस प्रोग्राम में विधायक रामस्वरूप लांबा न केवल उपस्थित रहे वरन प्रत्येक रक्तदाता का अभिनंदन कर उसकी हौसला अफजाई की। ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, लगभग हर 2-3 दिन में विधायक रामस्वरूप लांबा मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच आयोजित कार्यक्रमों में सहज व सरल अंदाज से उपलब्ध रहते हैं। तारांकन, जिसे देखकर वहां उपस्थित आमजन के मुंह से यही शब्द सुनने को मिले जो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं। क्षेत्र की जनता को और चाहिए भी क्या? सुख, दुख और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय सांवरलाल जाट ने भिनाए विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय जननेता की इमेज बनाई थी। तारांकन, जिसके चलते उनके सामने कोई नेता टिक नहीं पाया था। और दोस्तों, आम आदमी को विधायक से काम भी क्या पड़ता है? तारांकन विधायक से ज्यादा काम उन लोगों को पड़ता है जिनको ठेकेदारी करनी है, दलाली करनी है, 2 नंबर के धंधे करने हैं या फिर सरकारी योजनाओं का फोकट में घर बैठे लाभ लेना है। तारांकन और किसका काम पड़ता है? एमएलए से। आप ही बताओ दोस्तों, आपको कब काम पड़ा एमएलए से? जहां तक क्षेत्र के विकास की बात है दोस्तों, तो विकास करवाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सभी प्रदेशवासियों को समान अनुपात में मिलता है। इसके अलावा विधायक का निजी फंड होता है। उसके बाद ज्यादातर समस्याएं तहसील, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति या थाने से संबंधित होती है। अगर विधायक इन कार्यालयों से मंथली ना ले तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई समस्या बाकी रह जाती हो। तारांकन बड़े काम तभी होते हैं जब आप सत्ताधारी पार्टी के और मुख्यमंत्री के गुट के विधायक हों, अन्यथा तो सारे काम सभी के हो ही रहे हैं। आम जनता को एक विधायक या जनप्रतिनिधि से सिर्फ यही चाहिए होता है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके सुख दुख में शामिल हो और कभी फोन करें तो उठाकर रिस्पांस दे दे। ये काम भी कुछ जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ तो दोनों टाइम फोकट की दारू पीकर मस्त रहते हैं और कुछ अफीम खाकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे में भला वो कैसे जनता के बीच जाएंगे? तारांकन, जनता को भी उनकी मजबूरी समझनी चाहिए और उन्हें सदैव के लिए मुक्त कर देना चाहिए। तारांकन,
खैर, मैं बात कर रहा था नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा की। तो मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि विधायक रामस्वरूप लांबा भले ही सीधे हैं, भोले हैं, वाक चातुर्यता उन्हें ज्यादा नहीं आती होगी, लेकिन आम जनता ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को पसंद करती है जो सहजता, सरलता से उनके निमंत्रण पर सुलभ रूप से उपलब्ध हों। तारांकन इसलिए मैं कह सकता हूं कि विधायक लांबा का नसीराबाद में ही नहीं, मसूदा में भी डंका बजता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के मेरे अपने विचार। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। शहर की अनासागर चौपाटी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की ओर से कृष्णा बनो प्रतियोगिता में 0 वर्ष से 15 वर्ष तक के 502 बच्चों ने कृष्णा बनो प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक कोसिनोक जैन ने बताया कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के प्रधान संपादक हर वर्ग के व्यक्तियों का ध्यान रखते हैं। इसी क्रम में कृष्णा बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को न केवल पुरस्कार दिया गया, बल्कि सभी कृष्णा बने बच्चों की निःशुल्क फोटो प्रकाशित भी की जाएगी। कार्यक्रम में नवज्योति के दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीन बंधु चौधरी की धर्मपत्नी प्रतिभा चौधरी, संध्या कोठारी, तृप्ति जैन ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कृष्णा बने बालकों में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए योग्य जन का चयन करने के लिए एक बालक रूपी कृष्णा को ध्यान से देखने के पश्चात निर्णय दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता कंवल प्रकाश, कर्मचारी नेता महेंद्र तीर्थानी, संयोजक कोसिनोक जैन, न्यायिक कर्मचारी मनोज मिश्रा व एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, के.टी. अलवानी ने आयोजित प्रतियोगिता की सराहना करते हुए छोटे छोटे सुंदर बालकों रूपी कृष्णा के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाए। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले 28 दिवसीय बालक को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व मनोज मिश्रा द्वारा सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक कम उम्र के कृष्णा को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 ग्राम चांदी का सिक्का दिया गया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बालक व बालिका कृष्णा को प्रोत्साहन के रूप में मेडल देकर सम्मानित किया गया। केकड़ी जिलांतर्गत भिनाय थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का 72 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हियालिया निवासी शांतिलाल शर्मा ने गत 5 सितंबर को भिनाय थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आंगनबाड़ी की बैठक के लिए अपनी पत्नी को लेकर भिनाय गया हुआ था। पीछे से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन एवं 2 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। घटना का पता वापस घर आने पर चला। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज लता मनोज कुमार व जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन कर चोरों की तलाश शुरू की गई। केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम को मौका निरीक्षण के दौरान पता चला कि अज्ञात चोर छत के रास्ते से आए थे। पुलिस ने शक के आधार पर पीड़ित के पड़ोसी दिनेश कुमार शर्मा के पुत्र गौतम शर्मा को पकड़कर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 20 तोला सोने के जेवर, 3 किलो चांदी के जेवर व बर्तन एवं 29,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। चोरी की वारदात का खुलासा करने में भिनाय थानाधिकारी नाहर सिंह मीना, एएसआई ओम प्रकाश, कांस्टेबल ओम सिंह, शिवराज व मंजीत सिंह ने सराहनीय भूमिका निभाई है। बताया जाता है कि आरोपी युवक रिश्ते में पीड़ित का भतीजा लगता है। दिनांक 5/9/2023 को दिन में शांतिलाल जी, जो हियालिया गांव थाना भिनाई के निवासी हैं, वो आंगनबाड़ी के किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। पीछे से उनके घर पर नकबजनी की वारदात हुई, जिसमें काफ़ी जेवरात और नकदी जो है उस वारदात में चोरी हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी भिनाय श्री नाहर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और निर्देशित किया गया कि ये बड़ी वारदात जो चोरी की हुई है उसको तत्काल जो है खोलें, जिस पर थानाधिकारी द्वारा अथक प्रयास करते हुए घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर जो घटना में आरोपी था उसको गिरफ्तार कर और माल मशरूका 3 किलो चांदी, 20 तोला सोना और 29,000 रुपये नकद ये बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।